इधर आके बैठो वहाँ, इधर आके बैठो। अपना श्लोक चल रहा था 8वें अध्याय का 6ठा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भावति में दर्शन खाते। यानी अंत समय में जैसे भी हमारे विचार आते हैं तो हमें वही जन्म मिलता है, लेकिन अगर जड़ चीजों का, निर्जीव चीजों का विचार आता है तो हमें निर्जीव नहीं बनते, हम उसी के आसपास कोई भी पशु पक्षी जानवर बन जाएंगे। जैसे मकान में रहेंगे तो मकान चिपक बन के अपन चिपका रहेगा, धन में रहेंगी तो अपन सांप बन के वहाँ बैठ रहेगा कुंडली मार के। इस प्रकार से मनुष्यतर प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंत काल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंत काल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंत काल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिसे संबंध जोड़ लेता है उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है, परंतु अंत काल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम है, जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। एक महिला ने पूछा प्रेमानंद से कि भाई मैं आपका 2 साल से 2-2 घंटे वो नाम जप करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि रोने लग जाती हूँ या डर लगता है या वो होता है। उन्हें कि तुम नाटक सही नहीं कर रही, नाटक अपनी यहाँ रंगमंच चाहिए और ये रंगमंच पर कम कर तो ये नाटक तुम अच्छी तरह से खेलो, जैसा अपन नाटक खेलते हैं मंचन पे, राजा रानी का खेलते हैं, राजा कोई होता रानी कोई होती है, लेकिन असली में राजा रानी थोड़ी है। 2 घंटे बाद वो याद दिलाते हैं कि तूने बहुत अच्छा मंचन किया, वो कह तूने बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार से आप पति हो, पत्नी हो, बेटे हैं, सबके साथ ऐसा नाटक करो दुनिया दिखावे में तो कि सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आंतरिक रूप से जो मन से है वो तुम राधा नाम लेते रहो। गृहस्थी में ये नहीं कि साहब 1 घंटा 2 घंटा बारिश थोड़ी कम कर दो, कम खाया ज्यादा है हवा खूब वाली है आके ये बुझ की बत्ती जाना थोड़ा सा करना, फिर तेज कर देना। तो मतलब गृहस्थी में अपन को बैठ होता है कि मैं 1 घंटा बैठूं 2 घंटा टाइम मिला तुमको, जो भी काम करते रहो उसमें ही तुम नाम लेते रहो। बाहरी जो है क्रियाएं वो तुम ऐसे अच्छी तरह से खेलो कि पूर्ण रूप से अच्छा नाटक करो तुम। ये रंगमंच है। विशेष बात है दूसरे जन्म की प्राप्ति अंत काल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंत काल में उसे प्राय वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है अंत काल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा पकड़ में आ जाती है, ऐसे अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई अनुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न जल वायु आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुत्तिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। तो भाई अंतकाल में बड़ा याद करके रहने पर बात टाइम तो खेलने तो ना पड़ा। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया, आप सुनिए अंतकाल की गति का। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया, जब फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उसे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कि कहीं फोटो खराब हो जाएगी, उसने अपनी नाक को सिकोड़ा, नाक से यूं कर दिया। ठीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकड़ी हुई दिखी। भद्दे रूप को देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुमने मेरी फोटो बिगाड़ दी।
फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसी ही फोटो आ गई। अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंत काल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी योनि उसको प्राप्त होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता दोनों ही भरी हुई है। सावधान दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगी। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में झूठ होती है। परंतु वास्तव में यह विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं है। क्योंकि भगवान परम दयालु प्राणी मात्र के सुहृदय हैं। सुहृदय सर्वभूतानाम, भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण है। भगवान ने कैसा न्याय, भगवान न्याय नहीं करता, भगवान न्याय करता है। मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा स्मरण करे चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए भगवान का न्याय है, जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। यो यो याम याम तनु भक्ते पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब इस श्लोक में गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है। अपनी गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है। नर्तन समनई कवनेउ देहि जीव चराचर जाचर तेहि नर्क स्वर्ग अपवर्ग नसैनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। और बनते प्रत्युत उसकी सहायता करते बनते हैं और उसमें भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, प्रत्युत उसकी सहायता करते हैं। मनुष्य ही मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। स्वतंत्रता मिल गई ना तो वो उसका दुरुपयोग करता है। ये तो सांसारिक दृष्टि में भी है, किसी को स्वतंत्रता मिल जाए जब तक अंकुश नहीं हो, बंधन नहीं हो, कोई बड़ा बुरा नहीं हो तो फिर चलता है। यह मनुष्य शरीर की महत्ता है कि वह जो चाहे वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को न मिल सके, जिसमें लाभ का तो कोई अंत न हो और दुख का लेश न। ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है, परंतु भोग और संग्रह में लगकर मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरक में चला जाता है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त धमाम गति। मनुष्य अंतकाल में जैसा चिंतन करता है वैसी उसकी गति होती है। इस विषय में एक श्लोक और आता है, वासना यस्य यत्र स्यात् स तम स्वप्नेषु पश्यति स्वप्न मरने एवं वासना तु वपुर्न नृणाम। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है और स्वप्न के समान ही मरण होता है। अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। तात्पर्य है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्तर महत्ता देते हैं, उसे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। अब सियाराम अगर संसार में सुख बुद्धि न हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। अगर संसार में सुख बुद्धि नहीं हो, संसार की वासना नहीं बनेगी। तब तमे व्यक्ति राम राम। जिस तरह सुई के पीछे पीछे धागा जाता है, जिस तरह सुई के पीछे पीछे धागा जाता है उसी तरह मनुष्य भी अंत काल के भाव से उसी गति में जाएगा।
हरी है ये लोग नहीं करती। ले गिर जाएगी तो ले बैठ। समझ में आ गया। जिस तरह सुई के पीछे जो धागा जाता है उस तरह मनुष्य भी अंतकाल के भाव के अनुसार उस गति में जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मरे युद्ध च मयर्पित मनोर बुद्धिर माम वैश्यस्य संशयम। इन पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है। परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय होता है। युद्ध है या कोई क्रिया है वो तो समय के अनुसार ही होगी, प्रारंभ भी होगा उसका अंत भी होगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन हर समय नहीं हो सकती। लेकिन भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हमने कर लिया तो उसको हम निरंतर कर सकते हैं। पता नहीं बहुत से संत ऐसे हैं जो सोते भी नहीं है, आंखों में नमक डाल लेते हैं, लोग खाना भी नहीं खाते कि भाई समय खराब होएगा। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है, यह समय जगने का है, यह समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए, चाहे अपन कैसी भी स्थिति में। कहा है ना कि भगवान ने कि कौन सा समय खराब होता है अपना जब तक सुनील भजन ना हो। हनुमान जी कहे ना युद्ध चय कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुन के सामने भी कर्तव्य कर्म है जो उनको सतत प्राप्त हुआ है। हाँ, बंद राजा को ले जाओ, थैली में रख दो। ऐसे मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मरण का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, याद के पीछे याद, अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेद है कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान को सबको जानते हैं तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। अपने आप क्रिया करते हैं सब। हाँ, अपन कुछ नहीं करते, पलक झपकना ये स्वाभाविक होती रहती है। ये तो वादी के पाए हैं सब। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। ये सबसे बड़ी बात यही कि प्राकृत पदार्थ जो है, सांसारिक पदार्थ जो अपन दिख रहे हैं, इनने अपन अपना मान बैठे, ये सबसे बड़ी गलती है। जबकि अपन को खूब पता है कि ये सत्य नहीं है, ना धन जाएगा ना बेटा जाएगा ना, लेकिन फिर भी आप इतने मोहित हो जाते हैं कि आज ही अपना बेटा बेटे के साथ कोई गलत काम हो जाए तो अपन धाड़ धाड़ के भगवान बचा लेते। जब भी पता है नष्ट होने वाला है ये सब शरीर, लेकिन फिर भी अपन उसको सच्चा मान बैठे। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम इसको नाटक समझो, सच्चा मत मानो। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते। और जब भी संत लोग हैं वो सब त्याग दिए, तो कहते हैं भिक्षा क्यों मांगे, वो माँ से नहीं मारे, मेरे तेरे नाश्ता कोई नहीं है माँ बेटे का, आप तो सब है जैसे तुम हो। हाँ, और लगाव नहीं कि वो माँ ने भिक्षा ना दी गृहस्थी में, अब इतने बार से कष्ट कर रहे कैसे गृहस्थी का पालन कर सकते नहीं हो। वो बाबा क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मत बाबू ये लेकर आए तो प्रसाद ले आओ बेटा। वास्तव में मनुष्य का संबंध मनुष्य का संबंध तो प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है
नहीं और रहेगा नहीं। मनुष्य भगवान का संबंध जो है, मनुष्य संबंध केवल प्रभु के साथ है, क्योंकि अपनी आत्मा से प्रबंध है। लेकिन प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन वारिस है, परमात्मा का अंश है ना अपन। अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है? कितने सिद्धांत आ गया? सिद्धांत पहचान भी ना पड़ो, मैं कौन है ध्यान आएगी गाड़ी में चल। वो सिद्धांत आ गया, यहाँ से पहचान ले। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर इतवादी है। अब मैं पहचान ना पड़े मैं तो बाल कटवा दी, हो गई। भगवान के ही समझ से भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से भगवान से विमुख हुआ था। भगवान तो सम्मुख है ही, लेकिन अपने संबंध जोड़े प्रकृति से अपन विमुख हो गए। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं है और हम उनके नहीं हैं। इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है, अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी है, वे सभी उन प्राकृत पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दे, तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत कर दे। मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहा है अर्जुन से कि मेरे मन बुद्धि अर्पण करने वाला तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। नित्य तत्व का बहुत सारी साल में इतने तो सुखाई हुआ सुखा दीजिए। अरे अम्मा को बोलना बाबाजी ने कहा है कि इतने से कुछ नहीं होता। अरे अम्मा बाबा साल के और बन रहा है नाम पूछे कौन कौन से मेरे को तो जाना है। मेरा नाम कहाँ है? नहीं जानती? बिना हुआ नहीं। अब ज्यादा लइयो बन जाए चूरमा, जो अम्मा ने मंगाया है चूरमा, ठीक है? ठीक है, बोल कितने से सिलाई पेट भरेगा बताओ। अगर तू मन बुद्धि और श्रम को मेरे अर्पण कर देगा तो मेरे साथ जो नित्य संबंध प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कहती हो बोल देना अम्मा से, ठीक है? वो अम्मा मन देगा और इस बार संबंधित हैप्पी बर्थडे बोल देना अम्मा से बाबा से। हैप्पी जब बर्थडे सुनाओ आंटी जी, इसमें 3 तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। 3 प्रकार का बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता, ज्ञान के आधार पर होता है ना वो। जब तक संबंध न जोड़े कौन रहेगा बाबा को, तब तक संबंध हैप्पी बर्थडे कह देना अम्मा बाबा से। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन 3 प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह है। अरे हम तो हिंदी में बोलेंगे। बोधजन्य स्मरण अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, पर शरीर के साथ जो एकता मानिए वह भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तो मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणी समुदाय के परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाला भाग का विवेक
विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। सर्वथा त्याग कर दे, शरीर का प्रकृति का त्याग कर दे। ये तो बस बीच में ही आ गए। हाँ, बीच बीच में ही है, समय में अपन मिल रहे हैं, नहीं पता नहीं है पहले क्या थे, तुम क्या थे, हम क्या थे, कौन थे। यह बोझ स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। अब है संबंध जन्य स्मरण, जिसको हम सब मान लेते हैं वह संबंध जन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि, ये मानव और संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक यह हमारा नहीं है, ऐसा नहीं मान लेते। हमने मान रखा है अपना कि ये हमारा है, तो ये जब तक नहीं मिटेगा जब तक हम अपने आप नहीं मानेंगे। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। ना भैया भोग मत लगेगा, भोग लगेगा। हाँ, थोड़ा कष्ट कर दीजिए, घर जाके नुके जग में वाला रखो है, अमृत से बाद जाता हुआ पकड़ा जाएगा। बस ये जाते हैं मास्टर जी पकड़ा जाएंगे। मंदिर में प्रसाद के लिए। उनका फोन नाम बता दीजिए। हाँ, नहीं तो आप वहाँ जाओ दुकान पे, जब यहाँ पकड़ा जाए ढक के। हरियाणा में बकरा है, जागरण रात में। अच्छा। तो प्रमोद धनु प्रसाद मैंने बात हाँ, सबको अट जाएगा। कुत्ता भी आ ढक के लग जाएगा, प्लेट ले आएगा। आजा बेटा, अब पीछे नहीं जो हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और हमसे अलग नहीं हो सकते। हम उनसे अलग नहीं हो सकते, वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं, तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। अब क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यास जन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं, तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं, अदल बदल ले जाती हैं, और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं। परंतु प्रसाद ले लो। ऐसे ही रखो जो प्रसाद तो ले जाओ। राम राम भैया, आ जाओ प्रसाद ले अच्छा जी, बस रूपा प्रसाद कोई ना तीन मगर इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, उधर कर लो काम। अरे नानी का आप रहने दो, आप क्यों उठा रहे हो उसको? आप उधर आपका फोन आ रहा है, चलो बात कर लो सिद्धांत भैया। राम राम भाभी, थोड़ी मजबूती से काम लो। अब यही चल रहा है हमारा, तुम आके बैठे करो थोड़ी बहुत। क्यों भाव खा गई? छोटी इधर आ जाओ, छोटी वाली बदमाश पिटोपड़ी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ जा रही है? बाप के साथ भेजती हूँ। आंधी आ रही है, आंधी आ रही है। चल रहा है ऐसे बातें नहीं, तो कुछ देखे तो कोई फिर देखे, कोई देखे तो हाँ, तो ध्यान से सुनिए। चलो हाँ, कार्ड ठीक है, जो स्मरण चल रहा था अपना ना। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा भर के लेके जाती, दोनों हाथ खुले रखती हैं, और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, है ना। परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर करें कि गिर ना जाए। बात भी करते चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। नट रस्ते पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है। नट नटनी को खींच ले, जो रास्ता पर चले जाओ, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है कि मैं गिर नहीं जाऊं। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से
गियर बदलता है, ये भजन मेरे पास है। हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता रहता है। पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है कि कहीं कोई रास्ते में कोई आ नहीं जाए, बचाव भी करना है। ऐसे संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को क्या है? निरंतर याद रखना अभ्यास जन्य स्मरण है। भगवान को निरंतर याद रखो, अभ्यास जन्य, काम भी करते रहो और भगवान को याद भी करते करते रहो। अब है इस अभ्यास जन्य स्मरण के भी 3 प्रकार है। पहला है संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यतः भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। भगवान का काम भी नहीं बिगड़े अपना और भगवान का याद भी बना रहे। नींद में इसलिए कह रहे गृहस्थ सबसे बड़ा जरूरी नहीं कि तुम भाई यहीं आओ, वृंदावन में आओ या मथुरा में जाओ, गृहस्थ में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। काम करते हाँ ना, यहाँ भी जैसे अपनी इच्छा रहे कि अपन वृंदावन जाए, कहीं जाए अपन संतन के पास में, तो आने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रवचन यूट्यूब पे इनको सुनते रहो और अपना काम करते रहो। राजा जनक था और जो भर्तृहरि जी आगे तो निकला, बाकी और बहुत से ऐसे हुए जिन्होंने इतना बड़ा राज्य को संभालते हुए और परम पद की प्राप्ति कर और ज्ञान कितना था उनमें। भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना, इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता। एक तो संसार का कार्य करते हुए भगवान की याद करना, तो इसमें तो मुख्यता तो रहेगी किसकी, संसारिक कार्य की, और गौणता होगी भगवान। दूसरा है भगवान को याद रखते हुए संसारिक कार्य करना, तो प्रमुखता होगी भगवान की और गौण होगा संसारिक कार्य। दूसरे स्थान पर जो अपनी प्रमुखता होगी वो प्रथम स्थान पर होगी। इसमें भगवान की स्मरणता की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है, और संसारिक काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती। कारण की साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। संसारिक कार्य जब भी ना रखो, अगर ध्यान आ जाए तो भगवान को करते जाओ। आपन अब संबंधन को बनाने के लिए नाराज ना हो जाए, नाराज सारे दिन वही करता रहे, भाई उनकी नौकरी चाकरी करना, चाहे वो कोई सा भी संबंध हो, कैसा भी हो, पति पत्नी का हो, नंद भौजाई का हो, भाई बहन का हो, लेकिन जब अपन देख ले कि तो एक दिन नाराज होएगा ही होएगा, छोड़ो ही रहना और अपना भगवान में लगो तो फिर चिंता नहीं। तीसरा है कार्य को भगवान का ही समझना। 3 तो ऐसे बताया ना इसमें, एक तो संसार का कार्य करते भगवान को याद करना, एक भगवान को याद करते हुए संसार का कार्य करना, और तीसरा है कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है। भगवान के किसी को भोजन खिलाते भगवान है, इनको भगवान को खिलाते। मेरा अवभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तु खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए कन्या का विवाह करना है, यह बात ध्यान रहे। सबको कन्या को विवाह करना, यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव अपने पन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही चाहिए। भगवत संबंधी कार्य 2 तरह का होता है। स्वरूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण चिंतन पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। भाव से संसार का काम करते हुए जब जब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। भाव से जो संसार भगवान को ये तो काम जो करना जो हम भगवान को ही करना है, इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान के आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। जो हमें कर्तव्य सौंपा गया है, जो हमें काम सौंपा गया है, वो हमें पूर्ण रूप से भगवान का समझ के ही करना है। बाबू जी बताओ कि सांसारिक कार्य और भगवान कार्य अलग अलग मत समझो, इनको एक ही समझो। संसार के कार्य को बस समझो भगवान का ही है। जैसे कोई दुकानदार है, कोई ग्राहक आया तो भगवान ही आए हैं, ग्राहक बनकर जो आए ग्राहक रूप में वो भगवान ही आए। हम अध्यापक हैं,
तो हमको बच्चों को भगवान समझना चाहिए कि भगवान को की मम्मी आप हो ना कोई ग्राहक यहाँ आवाज देखो ओ मी अरे यार दुकान खोल दिए फलानी चीज चाहिए अरे शोरूम में तो भग जाए यहाँ से बस मम्मी और कहती अरे ग्राहक से ऐसे ना बोलो करें ग्राहक भगवान है तो ऐसे मत बोलो करो आप ग्राहक भगवान है तो सही अभी हमें देखो आइए कि नहीं बात सब बिल्कुल सही है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। काम सांसारिक है लेकिन अपन उसमें भगवत भक्ति समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं तो भगवान का ही हो जाता है। भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा प्रयाण काले अपीचे माते विदुरयुक्त चेत से। तो इस पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न किया प्रयाण काले च कथम द्यो असि नेतात्मभि। उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते शरीर छोड़ता है उसको ही प्राप्त होता है। यह सबके लिए सामान्य नियम है। अंत काल किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई वर्ष महीना दिन घंटा मिनट क्षण नहीं है कि भाई इस समय आपका अंत काल आएगा जिसमें अंत काल नहीं आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब मेरा स्मरण करना चाहिए। ऐसा भगवान को भजन करना चाहिए, कब जाके अपन छोड़ के चल रही संसार में कोई पता नहीं। जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा और मेरे को ही प्राप्त होगा। भाई कोई पर कछु भी न आवे, वह अपने ग्रंथ न पढ़ो न आवे और कोई काम भी ना होवे तो बस केवल जीव सुनाम नाम राम राम राम। जो भी तुम्हारा इष्ट है कृष्ण राधा राम जो भी उसको ही बोलते रहो बस, या नहीं तो कोई दूसरा को नहीं कोई दूसरे को। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, उनके साथ अपना संबंध ही नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाए, क्योंकि भगवान की ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की है तथा परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ, क्योंकि वह भगवान का अंश है। कोई से मतलब ना है भाई। बात करा आज प्रश्न कर लो जिस आप भ्रष्टाचार फैल रहा है जनता वालों, जब उन्होंने प्रेमानंद महाराज ने यह कही कि तुम सामूहिक रूप से मतलब किसी को भी अपने आप को देखो, तुम अपने आप सुधर जाओगे तो तुम और चार में सुधार दोगे। एक बुरा लड़का है तो वो 10-20 लड़कों के साथ रहता तो सबको बुरा बना देता है, और एक अच्छा लड़का है तो सबको अच्छा बना देता है। तो आप उनको सबन को ठेको ना लेना कि भाई आंटी जी ना सुधर दी ना सुधर दी, आप उनको तो अपना ठेको लेना कि अपन अपना दूसरों को करो चाहे मत करो कछु भी। तो दुनिया में काय हो रहा यार छोड़ो, अपन काय करना है यार ममे मानसो जीव लोके। इसलिए साधक मनोबुद्धि तभी हो सकता है जब वह अपना के साथ अपना संबंध न जोड़े, प्रकृति के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपना को उसके मालिक भगवान के अर्पित कर दे, अर्थात अपना को अपना और अपने लिए कभी न माने कि हमारी वस्तु परा अपना है ना, तो परा तो भगवान भगवत है और अपरा जो सांसारिक जो पदार्थ जड़ पदार्थ हैं जो, तो इनको अपना नहीं माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाता है। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान रह जाता है। वासुदेव सर्वम, यानी सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से, यानी अपने सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया तो अपने तो कुछ रहे ही ना है, फिर भगवान ही भगवान रहे। वो जैसे नाच नचाए वैसा नाचे। यो और पढ़ लेना छोटा छोटा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्या गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन्। इस पद में अभ्यास और योग ये दो शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है। यानी मन तो भगेगा संसार में, लेकिन धीरे धीरे उसको हटाकर फिर मन, जैसे अपन माला फेर रहे हैं तो कोई के भाई भजनानंदी है, लेकिन माला एक कोड़ा है हाथ में, जब तक अपना
मन से या कंठ तक नहीं आता जब तक अपन को माला फेरते रहना चाहिए, जिसे याद आ जाए मन लगेगा तो जब हाथ में माला है याद फेरो। तो ऐसे मन जब संसार की तरफ भगता है तो उसको परमात्मा की ओर लगाना, तो ये अभ्यास है। कबीर माला काट की कई समझावे तो मन फेरे ना पेनोर का फिरावे मोर। वो तो है ही, पर वासु पहले अभ्यास तो होगा ना, जब तो मन आएगा अपनो। पहले जैसे अपन साकार रूप का चिंतन करते हैं, फिर धीरे धीरे साकार से अपन निराकार में पहुंच जाते हैं। ऐसे पहले हाथ में माला लेने से धीरे धीरे अपना हाथ में माला रहेगा तो इनको ध्यान आ जाएगी भाई अपन माला पहन ली है, फिर हो जाए जब माला छोड़ दो, माला की जरूरत नहीं रहती है। तो अभ्यास बताओ यहाँ में। और समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न हो। अगर चित्त में प्रसन्नता, चुपचाप बैठ जा, पिटाई करूंगी मैं तेरी। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता भी हो जाए तो भी उनको महत्व नहीं दें, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दें। मन चाहे प्रसन्न हो रहा है चाहे खिन्न हो रहा है उसको महत्व नहीं दें, केवल मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त है। चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। पूर्ण समर्पण कर देंगे तो भगवान अपने आप रक्षा करेगा, लेकिन अपन वही है, एक टांग इसको फंस गया, एक टांग समर्पण भी करना है और इसको भी अपने जी फंस गया। ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रयाण काले च कथम ज्ञो असि निरतामभि। उस प्रश्न का उत्तर देकर 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में अंत काल में स्मरण करने वालों के प्रकार का वर्णन करते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। कवि पुराण मनुशासिता रमनो रमणीयाम समुद्र स्मृते सर्वस्य धाता रम चिंत्य स्वरूप मादित्य वर्ण तमसे परिस्थितात्। संपूर्ण प्राणियों को उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। अनुशासित राम हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है और मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है। अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय प्रकाशक और प्रेरक है, वह परमात्मा अनुशासिता है। अनुशासित परमात्मा को अनुशासिता भी कहते हैं। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा शास्त्र, गुरु, संत कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्यों के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को शुद्ध निर्मल बनाते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उनको शुद्ध निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्यों का पुराने कर्मों का नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है। अनोरण्यासम परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जो धूप में दिखाई ना दे, आप नेत्रों से भी नहीं देख सकता। धूप में जो दिखते हैं ना बारीक बारीक चमक चमक, कहने ऊप वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। भगवान के लिए बताया कि पुष्प की जो सुगंध है उससे भी पतला है, हीना है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता। ऐसे ही है कि परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते। फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे है। अतः परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा, यानी उससे और सूक्ष्म हो ही नहीं सकता, ऐसे है। और विराट है तो पूरा संसार है, उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। सर्वस्व धातारम परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला है, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। तमसे परिस्थितात् परमात्मा अज्ञान से अत्यंत बड़े हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं, उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, पर प्रस्तुत वे अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। आदित्य वर्णम उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है,
अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है, भगवान से ही सबको प्रकाश मिलता है। अपने शरीर में भी उन्होंने प्रकाश डाल रहा, पर आत्मा में कछु बिना है सब। अचिंत्य रूपम, उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। अनुस्मृत, सर्वर के अनादि सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहाँ अनुस्मृत पद आया है। यहाँ अनुस्मृत कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले। यहाँ शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका स्मरण कैसे करें, जो चिंतन के योग्य नहीं है उसको कैसे करें चिंतन। इसका समाधान है कि वह परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता। ऐसी जड़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। परमात्मा को कवि कहने का तात्पर्य है, कवि बताया ना, उसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है, यानी वो सब कुछ जानते हैं। और पुराण कहने का तात्पर्य कि वह अनादि है, काल से अतीत, अर्थात काल का भी प्रकाशक है। आप भी जोड़ लो। अनुशासितारम कहने का तात्पर्य कि सब स्वाभाविक ही उसके शासन में है, वह जीव और जगत दोनों का ही शासन है। चरम प्रधानम अमृताक्षरम, हर चरात्मना विशते देव एक है। प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। परमात्मा इन दोनों को, क्षर और अक्षर को अपने शासन में रखता है। धातारम कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है। आदित्य वर्णन कहने का तात्पर्य कि जैसे सूर्य में स्वतः स्वाभाविक नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान बोध रहता है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और सबका प्रकाशक है। तमसा परिस्ताप कहने का तात्पर्य कि वह परमात्मा अज्ञान से अपराध से अत्यंत परे है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जग में रखो, फ्रिज में। हाँ, घंटी को ढक के लेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहुँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, गोदीन तन जाने, सुमिरो पवन कुमार,
पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री 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 राम जय सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबके कष्ट हरो भगवान सबके पाप हरो भगवान सबके गुण दूर करो भगवान सबको सद्गुण देव भगवान सबको सद्बुद्धि देव भगवान सब में आप रमो भगवान सबका भला करो प्रभु निस दिन यही है प्रार्थना खातर करो